जय हिंद फ्रेंड्स। मैं विवेक जायसवाल आप लोगों के लिए एक एनसीसी से रिलेटेड विशेष वीडियो लेकर आया हूं। आफ्टर ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि मैं कॉलेज में कैसे एनसीसी ज्वाइन करूं, एनसीसी में ज्वाइनिंग की योग्यता क्या रहेगी, एनसीसी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और मुझे एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में जानकारी दे दूं कि मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर से 2019-22 बैच में 2MP आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी इंदौर सीनियर डिवीज़न आर्मी विंग से एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है। 3 साल का मेरा एनसीसी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एनसीसी के थ्रू मुझे जो मैं पहले था 3 साल पहले और जो मैं आज हूँ, मुझे काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता क्या होती है। तो हर कोई वो स्टूडेंट जिसने संबंधित कॉलेज में यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वो एनसीसी लेने के योग्य है, वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। अब रही बात इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया के साथ ही अलग अलग एनसीसी विंग में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी सूचना आपको कॉलेज वेबसाइट, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स, एनसीसी ऑफिस के माध्यम से मिल जाती है। आपको एनसीसी ऑफिस में जाकर संपर्क करना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपके अचीवमेंट्स, आपके अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में उसमें फिलअप करवाया जाता है। तो आपको उसमें सारी जानकारी पूर्णतः सत्य भरनी है। फिर वो आपको जमा करने के टाइम पे एनसीसी सीनियर के द्वारा एक रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग डेट दी जाती है और आपको बताया जाता है कि इस डेट और टाइम पे आपको प्रॉपर हेयर कट, क्लीन शेव, स्पोर्ट शूज़ और ट्रैक सूट में बताए हुए वेन्यू पे रिपोर्ट करना रहता है। फिर आपके जैसे ही और भी इच्छुक एनसीसी ज्वाइन करने के कैंडिडेट जो होते हैं वो आते हैं। बहुत से कैंडिडेट आते हैं जो कि एनसीसी ज्वाइन करने के इच्छुक होते हैं। आप सभी लोगों को एक साथ रनिंग करवाई जाती है। आप लोगों का 1600 मीटर रनिंग होता है, उसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है। पुलअप्स होती है, आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है और बहुत सी एक्टिविटी आप लोगों की करवाई जाती है। एक्टिविटी के साथ ही आप लोगों को ड्रिल करवाई जाती है और एनसीसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो आप लोगों को सिखाया जाता है। एनसीसी के बारे में आपको सिखाया जाता है। यह प्रोसेस कुछ 15 दिनों तक चलती है। उसके बाद कॉलेज के जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर रहते हैं वो आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। वो आप लोगों से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपकी हॉबीज़ पूछते हैं, आपके स्किल्स पूछते हैं, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो पूछते हैं। तो यदि आप लोगों के पास एनसीसी का जूनियर डिवीज़न ए सर्टिफिकेट है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास स्पोर्ट का कोई स्टेट या नेशनल का सर्टिफिकेट है, कोई कल्चरल का सर्टिफिकेट है, आप स्काउट एंड गाइड्स में रह चुके हैं, आप रेड क्रॉस में रह चुके हैं, तो उसके बारे में भी उनको ज़रूर बताएं ताकि आपका सिलेक्शन का थोड़ा चांस बढ़ जाए। इससे क्या है कि ये एक्टिविटी जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इस इंटरव्यू के लगभग 15 दिनों के बाद ही यूनिट या बटालियन से आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जो आप लोगों का ड्रिल टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं और इतने दिनों में आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। जितनी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। जितनी वैकेंसी होती है उसके 2/3 एचडी यानी कि बॉयज़ कैडेट और 1/3 एचडब्ल्यू या कि गर्ल्स कैडेट, इनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के इन दिनों में आप लोगों को न सिर्फ ड्रिल या फिर सिखाई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, बल्कि आप लोगों को रगड़ा भी दिया जाता है यानी कि पनिशमेंट भी दी जाती है। आप लोगों के साथ मजाक मस्ती भी होती है। आप लोगों को और भी एनसीसी की जो एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है।
और भी आपको बहुत कुछ इन दिनों में सीखने का मौका मिलता है, जो कि आप ऐसे बाहर नहीं सीख सकते, वो एनसीसी ग्रुप में सीखते हैं। तो आपको इस टाइम पे विशेष ध्यान ये रखना है कि आपके जो भी साथी हैं या फिर आपके जो भी सीनियर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उनके कहे बातों का या फिर ऑर्डर्स जो वो देते हैं उनका अच्छे से पालन करना है, उनके साथ मुंह जुबानी नहीं करनी है, वरना आपको हाईलाइट किया जाएगा और बाहर निकाल। बाद में मैं बताता हूँ आपको एनसीसी की क्या क्या बेनिफिट हैं। तो एनसीसी के सबसे पहले बेनिफिट, एनसीसी में रहते हुए ही, एनसीसी में 3 साल में रहते हुए ही आपको बहुत से कैंप करने का मौका मिलेगा, कैंप में जाने का मौका मिलेगा, बहुत सी जगह घूमने का मौका मिलेगा। आरडीसी कैंप हुआ, आईडीसी कैंप हुआ, सीएटीसी कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप, ट्रैकिंग कैंप, माउंटेनियरिंग कैंप, पैराग्लाइडिंग कैंप, बहुत से कैंप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिलेगा, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा और इसका सारा खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाएगा। फिर आफ्टर एनसीसी यानी कि 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपको सी सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं। आपको विदाउट एनडीए एग्ज़ाम डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत। और आर्मी की जो सोल्जर वैकेंसी आती है इनमें आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना रहता है, आपको बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट सिलेक्शन मिलता है। सीएपीएफ की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 5 से 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं। और बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है वो आपको एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर हायर करती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एनसीसी ज्वाइन करने की योग्यता, एनसीसी की सिलेक्शन प्रोसेस और एनसीसी के बेनिफिट्स की जानकारी मिल चुकी होगी। तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का समय पर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। जय हिंद।